पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसका पालन करने से यज्ञ, व्रत और तपस्या का फल मिलता है। जीवन का बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। पद्मिनी एकादशी शनिवार 29 जुलाई को पड़ रहा है। इस साल पद्मिनी एकादशी पर दो बड़े ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन ब्रह्मा और इंद्र योग बने रहेंगे। अतः इस साल का पद्मिनी एकादशी बहुत ही शुभ है। इस दिन चराचर के संचालक भगवान विष्णु और धन की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत करने से गौदान की समतुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। पद्मिनी एकादशी पर व्रत कथा के पाठ से साधक को सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। व्रत कथा। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी नामक राज्य में कृतवीर्य नामक प्रतापी राजा राज करता था। नरेश कृतवीर्य महान योद्धा थे। उन्होंने आसपास के नरेशों को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस वजह से उनकी एक से अधिक पत्नी थी, किंतु सभी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा कृतवीर्य ने देवी देवताओं की पूजा उपासना की, वैद्य और चिकित्सक से भी सलाह ली। इसके बावजूद संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये सोच नरेश कृतवीर्य ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। इसके पश्चात मंत्री को कार्यभार सौंप वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर राजा कृतवीर्य ने तपस्या की। इससे भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं। उस समय पतिव्रता रानी पद्मिनी से अनसुईया माँ ने मलमास महीने में पड़ने वाली सावन मास की एकादशी व्रत करने की सलाह दी। अनसुईया के वचनानुसार महारानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रख विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। साथ ही रात्रि जागरण भी की। महारानी पद्मिनी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से महारानी पद्मिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धार्मिक मान्यता है कि कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली थे। उन्हें भगवान को छोड़ कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। लंका नरेश रावण को कार्तवीर्य ने चुटकी में हरा दिया था। वर्तमान समय तक पृथ्वी लोक पर कार्तवीर्य की शक्ति के समतुल्य कोई पैदा नहीं हुआ है। वह अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। तभी से यह मान्यता है कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए पद्मिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ढेर सारी समृद्धि, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ साथ मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है।